बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबेल ज़हरा, आपकी उर्दू की मौलमा। हम शशम जमात का सबक पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पाकिस्तान के उन शहरों के नाम बताएं जिनके नाम के आखिर में आबाद आता है। आपको वक्त दिया जाता है, वीडियो को रोकिए और सोचिए। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के शहरों की फहरिस्त जिनके आखिर में आबाद आता है: इस्लामाबाद, फैसलाबाद, वजीराबाद, हाफिजाबाद। अगर इनके अलावा भी आपके जहन में कोई नाम है तो लिखिए। आगे बढ़ते हैं। मुरक्कब किसे कहते हैं? आप गुज़िश्ता जमातों में पढ़ चुके हैं कि मुरक्कब किसे कहते हैं। वो हुरूफ जो दो या दो से ज्यादा हुरूफ को मिलाकर बनाए जाते हैं उन्हें मुरक्कब कहते हैं। लायक का मुतजाद बताइए। जी हां, लायक और नालायक। लफ्ज लायक से पहले ना लगा दिया जाए तो बनता है नालायक। तीसरा, साइंस का इल्म जानने वाले को क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं? सोचिए और बताइए। जी हां, साइंस का इल्म जानने वाले को साइंस दान कहते हैं। अगर साइंस के आगे हम दान लगा दें तो बनेगा साइंस दान। आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे कि साबके और लाहके की मदद से अल्फाज साजी कैसे की जाती है। चुनाचे इस वीडियो के आखिर तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप साबके और लाहके की मदद से अल्फाज साजी कर सकें। तुलबा को सबक के मुतालिक वजाहत दी जाएगी। तुलबा को बताया जाएगा कि साबका से मुराद है पहले आना यानी पुराना। इसीलिए वो अलामत या लफ्ज जो किसी दूसरे लफ्ज के शुरू में लगाकर नया लफ्ज बनाया जाए उसे साबका कहते हैं। मसलन लफ्ज तमीज से पहले हमने लगाया है बद, तो क्या लफ्ज बनेगा? बद तमीज। और जैसा आप पहले भी बता चुके हैं, लायक से पहले हमने लगाया ना, तो बन जाएगा नालायक। आगे बढ़ते हैं। लाहका वो अलामत या लफ्ज जो किसी दूसरे लफ्ज के आखिर में लगाकर नया लफ्ज बनाया जाए उसे लाहका कहते हैं। यानी इज्जतदार। लफ्ज इज्जत के बाद हमने लगाया दार, जैसे हमने साइंस के बाद लफ्ज लगाया था दान। इसी तरह जमीन के बाद हमने लफ्ज लगाया दार, तो इज्जत के साथ जब हमने लफ्ज बनाया तो बना इज्जतदार, और जमीन के साथ जब हमने दार लगाया तो लफ्ज बना जमीनदार। सरगर्मी यह है कि तख्ते तदरीस को दो खानों में तकसीम किया जाएगा और तुलबा के सामने तख्ते तहरीर पर चंद अल्फाज लिखे जाएंगे। तुलबा से कहा जाएगा कि साबके और लाहके की मदद से नए अल्फाज बनाएं। तुलबा को गौर करने के लिए वक्त मुख्तस किया जाएगा। दर्ज झैल साबकों और लाहकों की मदद से तीन तीन अल्फाज बनाइए। यानी आपने तीन लफ्ज बद से बनाने हैं। चूंकि साबका है तो बद का लफ्ज पहले इस्तेमाल होगा और दूसरा लफ्ज इसके बाद लगाया जाएगा। पाक का लफ्ज पहले इस्तेमाल होगा और दूसरा लफ्ज इसके बाद लगाया जाएगा। खिलाफ का लफ्ज पहले इस्तेमाल होगा और दूसरा लफ्ज इसके बाद लगाया जाएगा। अब बताइए लाहके में हम किस तरह लफ्ज बनाएंगे? वीडियो को रोकिए और इसका जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, शाबाश। लाहके में हम बंद का लफ्ज बाद में लगाएंगे और पहले दूसरा लफ्ज लगाया जाएगा। इसी तरह अंगेज बाद में आएगा। इसी तरह वार बाद में आएगा। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक कॉलम दिया गया है। बद से भी तीन लफ्ज बनाइए, पाक से भी तीन लफ्ज बनाइए और खिलाफ से भी तीन लफ्ज। इसी तरह बंद, अंगेज और दार से तीन तीन हुरूफ बनाइए। वीडियो को रोकिए और कॉलम मुकम्मल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। पढ़ने के दौरान सवालात ये है कि किसी लफ्ज से पहले लगाने वाले लफ्ज को क्या कहते हैं? जी हां, किसी लफ्ज से पहले कोई लफ्ज लगाया जाए और एक नया लफ्ज बनाया जाए तो उसे साबका कहते हैं। दूसरा सवाल, किसी लफ्ज के बाद लगने वाले लफ्ज को क्या कहते हैं? जी हां, किसी लफ्ज के बाद कोई लफ्ज लगाकर एक नया मुरक्कब बनाया जाए तो उसे लाहका कहते हैं। सरगर्मी यह है कि आपको तीन ग्रोहों में तकसीम किया जा रहा है और हर ग्रोह सबक दिफाए वतन, बकाए वतन में से एक एक इबारत
पढ़ेगा और उसमें से साबके और लाहके तलाश करके उनकी फहरिस्त बनाएगा। जी, इस तरह से आप फहरिस्त मुरतब कीजिए, वीडियो को रोकिए, सबक को पढ़िए और फहरिस्त मुकम्मल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज आपने मुरक्कब हरूफ की कौन सी इकसाम सीखी? जी, कौन बताएगा कि आज आपने मुरक्कब हरूफ की कौन सी इकसाम सीखी? जी हां, आज आपने मुरक्कब हरूफ की साबका और लाहका सीखी। आगे बढ़ते हैं। आज आपने क्या नया सीखा जो आप पहले नहीं जानते थे? वीडियो को रोकिए और तहरीर कीजिए कि आज आपने ऐसी कौन सी नई चीज सीखी है जो पहले आप नहीं जानते थे। ये वर्कशीट आप हल कीजिए और इसके हल करने में मौलमा से रहनुमाई लीजिए। शुक्रिया।